लोगों को जो है से बहुत खराटा आता है। खराटा आता है? हाँ, खराटा आता है। यानी रात में सुतला के बाद नाक से बहुत आवाज आता है? आवाज आता है। आपको भी ऐसा है क्या? सर हमारा कई सुनते थे सर। अच्छा अच्छा। कहते थे कि हमारा तो बड़ी खराटा आता है सुनने में। अच्छा। अब हम क्या कहें, हम समझते थे कि नहीं आता है। देखिए उसका एक घरेलू उपाय बता रहे हैं। मलकिनी कहीं सर कि वो बड़ी खराटा आवे है। अच्छा, तो खराटा आता है तो उसका एक घरेलू उपाय बताते हैं। आप रात्रि में हल्का भोजन लीजिए और रात को सोते समय देसी गाय के घी जो है वो दोनों नाक में सुसुम करके आप डालिए। जब नाक में डालिए उस समय तकिया नहीं रखे रहिएगा। तकिया रखिएगा तो नाक का दो दरवाजा है, एक ब्रेन पे जाता है, एक टॉन्सिल में आता है जी। तो अगर आप तकिया रखेंगे तो वो ब्रेन पे कम जाएगा, टॉन्सिल में ही टोटल आ जाएगा। तो तकिया नहीं रखना है और वो 2 बूंद। प्रणाम प्रणाम, बैठिए बैठिए बैठिए। तो तकिया नहीं रखना है जी और वो 2 बूंद गाय का घी डालिए, आप लोग का ठीक हो जाएगा। और कहिए कैसे हैं? बढ़िया है सर। बढ़िया है जी। कहिए कैसे आना हुआ? आए सर कि हम लोग को जो देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट के जी पीएससी सेंटर जो है सर जी, पब्लिक सर्विस सेंटर, उसमें पेशेंट अभी आ रहे हैं ज्यादा सर पथरी के। ये आप जो दाऊद नगर चलाते हैं जी। पब्लिक सर्विस सेंटर देसी चिकित्सा का, उसमें जी सर पथरी का रोगी ज्यादा आ रहे हैं सर। तो मैंने कहना है सर यही कि इंसान तो पत्थर नहीं खाता है सर जी, लेकिन पथरी अधिकतर पाया जा रहा है। तो हम पहले जानना चाहेंगे कि आखिर पथरी कैसे होता है? पथरी कैसे होता है, इसलिए कि हम डील करेंगे ना वहाँ के लोगों को। जी, कहीं ना कहीं हमें नॉलेज रहेगा तभी तो कर पाएंगे सर। बहुत अच्छा सवाल आप किए जी। पथरी कैसे होता है? कैल्शियम जी और चीनी जी सर है ना, ये दोनों मिल करके यानी चूना और चीनी मिल करके और पत्थर बन जाते हैं। तो अक्सर आज का खान पान गड़बड़ क्या है कि लोग चाय पिए और चाय पी करके चीनी उसमें लिए और तुरंत खैनी खा लेते हैं जी। तो खैनी में चूना है जी। तो अभी चीनी का सेवन किए, मुंह में वो चीनी का लार बन ही रहा है और लगले चूना चला गया। तो इस तरह से उनको पत्थर बनता है, पथरी बनता है और बन जाता है तो परेशानी में पड़ जाते हैं जी। ना तो ठीक है, वो तो है सर। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा दिनचर्या किस तरह से हो, लोगों को हम क्या सजेशन करें, कैसा खान पान रखें कि आए दिन हम पथरी से बचें। अच्छा, उसके लिए जहाँ भी कैल्शियम और चीनी का या आयरन और चीनी का, शुगर का जहाँ पे भी मिश्रण हो रहा है खान पान में, उससे बचने का प्रयास करना है। अक्सर आप घर में भी देखेंगे लोगों को कि कुछ खाए, जैसे दही खाए, कैल्शियम है, और 5 मिनट के बाद चाय पी लिए जी। तो चाय पी लिए, उसमें चीनी ले लिए। या कुछ लोग को देखिएगा कि वो दही खा रहे हैं और उसमें चीनी ले रहे हैं। घातक है, दही के साथ चीनी न लेना चाहिए। ऐसे परंपरा चला आ रहा है, उसका एक अलग बात है, लेकिन दही के साथ में चीनी नहीं लेना चाहिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण जी। हाँ, नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ लोग हैं कि जैसे गाजर है, चुकंदर है, इस तरह का खाए और खाने के बाद में कुछ चीनी से बना हुआ कच्चा चीज ले लिए। तो वैसे स्थिति में कैल्शियम, आयरन और चीनी जब एक जगह मिलता है तो पत्थर का निर्माण होता है। लगभग का खान पान गड़बड़ है, इसका ख्याल ना रख रहे हैं, जिसके वजह से उन लोग सब पथरी के शिकार हो रहे हैं जी जी। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि ज्यादातर लोग किडनी में पथरी से परेशान है जी। किडनी के पथरी ज्यादा हो रहा है जी। अच्छा सर जी, हमारा तो घर है देहात में और शहर में भी रहते हैं जी। बहुत से लोग पूछते हैं जी कि अब पीत जो है, वो पीत में पथरी बनता है। पीत के थैली में पीत जो है, गोल ब्लाडर पीत का जो थैली है जी, उसमें गोल ब्लाडर है।
गोल ब्लाडरे बोला जाता है, गोल ब्लाडरे बोला जाता है, उसमें भी पथरी बन जाता तो है। उसमें भी पथरी बन जाता है। जी, ऐसा क्यों सर, इसका कोई उपाय है? हाँ, इसका उपाय ये है कि जैसे ही खान पान अगर गड़बड़ हुआ जी जी, और एक कैल्शियम और चीनी का जहाँ संयोग हो रहा है उससे पत्थर बन रहा है जी, उसी में कैल्शियम और चीनी का संयोग हुआ और कुछ वैसा भोजन भी हो गया जिससे पूरी रात गैस कब्ज बना हुआ रहा जी। तो वैसे गैस कब्ज की स्थिति में जो हमारे लीवर में चीनी और कैल्शियम है जी, जब वो पच के रस बनने लगते हैं और वो हमारे पित्ताशय के संपर्क में आते हैं, जहाँ पर जा करके हमारे विषैले चीज पित्त के थैली में जमा हो जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी वहाँ पर जी कैल्शियम और चीनी मिला हुआ रस पहुँच जाता है उस पित्त रस में, जिसके चलते उसमें भी पत्थर हो जाता है जी। एक चीज और मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ सर जी जी, कि आपको कि यहाँ आकर के हमने दवा खाया जी, जो बहुत ठेवना दर्द करता था जी, हाथ में कंपन था जी, और हाथ से सब्जी रोटी जब तोड़ते थे जी, जी, तो रोटी तोड़ने के लिए सह नहीं मिलता था जी, कलम से जब लिखते थे तो थरथराहट था जी, तो हम आपको कि यहाँ आए तो आपने पहले तो हमने रास्ता में आपसे पूछा, जी, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप डॉक्टर साहब जी, है आयुर्वेदिक चिकित्सक है, जी, जी, तो हमने आपसे आया मिला जुला पूछे तो कहें कि हमारे जी, आप हॉस्पिटल में आप आइए। जी, चलिए वो ठीक है, लेकिन बात पथरी के हो रहा था। लेकिन एक बात और पथरी के बारे में हर्निया होता है सर, वो एक अलग चीज है, उसको हम बाद में आपको चलिए। अच्छा सर, एक चीज और हम बोलेंगे सर जी जी सर, कि जैसे ठीक है आपने बताया उसका निदान जी, तो जैसे दिनचर्या जी, कि इस तरह से रहेंगे तो पथरी नहीं होगा, लेकिन पथरी जिनको हो चुका है सर जी, तो देहाती नुस्खा हम उनको क्या बताएं? ऐसे देहाती नुस्खा में हम क्या उन्हें बताएं कि जैसे पथरी उनको सही हो सकता है सर? पहले तो ये सब जो आयरन कैल्शियम के संयोग के साथ में जो शुगर तत्व ले रहे हैं, चीनी तत्व ले रहे हैं, पहले इसका संयोग रोक दिया जाए। और जिनको हो गया है पत्थर, स्टोन हो गया है, पथरी हो गया है, वो आयरन कैल्शियम के सामान से बचे, गाजर है, चुकंदर है, पालक है जी, ये नहीं खाएं। इसके बाद में उनको नियमित दिनचर्या में कुल्थी का दाल होना चाहिए और एक वो सीज के पत्ते जैसा पत्थर चट्टा होता है, प्लांट छोटा सा होता है, उसका सीज के पत्ते जैसा पत्ता होता है, 3-4 पत्ते उनको खाली पेट में जी लेना चाहिए। और ये अगर तो कैसे लेना चाहिए वो पत्ता सर? वो पत्ता चबा करके भी ले सकते हैं, गरम उसको खौला करके भी ले सकते हैं जी, पत्थर चट्टा और कुल्थी। और वैसा भोजन करें जिसमें आयरन कैल्शियम का संयोग न हो, शुगर तत्वों का संयोग न हो, और कुल्थी का दाल लें और वैसा भोजन करें जिससे उनको गैस कब्ज न बने जी। तो उनको कुछ काल में वो धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएगा। और ऐसे आपका एक आंवला से बनता है अमलकी, उसको भी अगर सेवन करेंगे तो वो बड़ी तेजी से उनको ठीक हो। अमलकी रसायन जी, अमलकी बनता है। आंवला को जूस में 10-20 बार डुबा के उस पाउडर को सुखाया जाता है जी, और उसको फिर सेवन करने से वो पथरी वगैरह नहीं बनता है। तो देखिए सर, हमारे पास जो आते हैं पीएचसी सेंटर में, तो हम तो एक से गरीब लोग भी आते हैं सर, है ना, और हम लोग कहीं ना कहीं जन कल्याण का काम उठाया है जी। तो पहले तो हम लोग ये बताते हैं सर कि घरेलू नुस्खा से ठीक हो जाएं जी, ठीक है जी। तो घरेलू नुस्खा भी बताते हैं, लेकिन बहुत लोग सक्षम नहीं है, नहीं कर पाते हैं जी। तो सर हमारे ट्रस्ट में कारण और निवारण की सूची में कौन कौन सा दवा है सर? हम कौन कौन दवा चलाएंगे उन लोग को, यानी अपने ट्रस्ट के यहाँ? हाँ, ट्रस्ट के यहाँ पथरी में हम कौन कौन दवा चलाएं? अच्छा तो होगा कि वो घरेलू नुस्खा का प्रयोग करें, वो ताजा मिल जाएगा, कुल्थी के दाल डेली मिल जाएगा, वो पत्थर चट्टा ले लेंगे जी। लेकिन अगर उनको भाग दौड़ के जिंदगी में है, इतना नहीं हो पा रहा है जी, तो हमारे यहाँ एक कायाकल्प है जो उनको नियमित पाचन करेगा जी, 7 धातु का पाचन करेगा
और चाहे किडनी में हो, गोल ब्लाडर में हो जी, तो वैसे जगह में ये सातों धातु के पाचन करेगा। तो वो जो पत्थर बना हुआ है वो धीरे धीरे लिक्विड रूप लेने लगता है जी, और लिक्विड रूप ले करके धीरे धीरे कुछ काल में गलने लगता है। और इसके साथ अगर एक पथ्यादी है जो छोटकी हरे से बना हुआ है, अगर ये ले लेते हैं तो उनको गैस भी नहीं बनेगा, इसका पूरी गारंटी है जी। तो गैस नहीं बनेगा, ये सातों धातु के पाचन करेगा। तो जहां जहां भी अप्राकृतिक अवरोध आया है, विषैले चीज जमके हुए हैं, उनको लिक्विड फॉर्म में लाएगा। और एक हमारा ये तीसरा है, यही अम्लकी रसायन है जो आंवला से बनता है। अम्लकी रसायन को अगर इसके साथ में जोड़ दिए तो ये गोल ब्लाडर के या पित्त के थैली के और किडनी में पथरी के ये संपूर्ण इलाज हो गया। और इसके साथ में अगर कुल्थी के दाल और पत्थर चट्टा लेंगे तो उनको 10 mm 20 mm के पथरी भी जहां साल भर में निकलना है वहां 6 माह में निकल जाएगा, 4 माह में निकल जाएगा, 2 माह में निकल जाएगा जी। ऐसा होता है लेकिन बहुत सा सर ये भी बात कहते हैं, आपने सही बताया जी, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बहुत लोगों का मानना है हमारे समाज में कि गोल ब्लाडर में जो पथरी हो जाता है वो निकलता ही नहीं है, ऐसा लोगों को मानना है। ये बात आप बताएं। तो अक्सर हमारे एलोपैथी चिकित्सक के या सर्जन के कहना है कि उसमें जो पत्थर बन गया है वो निकलेगा कैसे जी, यही बात है। लेकिन वो उनके पैथ के अनुसार, उनको अपने एलोपैथ में जो जानकारी मिला है उसके अनुसार वो सही बताते हैं। लेकिन मेरे आयुर्वेद के पैथ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लिक्विड फॉर्म में उसमें जाता है, लिक्विड रूप में पित्त के थैली में जाता है और जाने के बाद में वहां ठोस रूप ले लेता है। अब एलोपैथ चिकित्सक का कहना है कि अब उससे निकलेगा कैसे, तो मेरा कहना है कि जब निकलेगा नहीं तो गया कैसे, उसमें गया कैसे। जिस तरह से वो लिक्विड फॉर्म में जा करके और ठोस रूप ले लिया है, पत्थर बन चुका है। जैसे ही हम कायाकल्प, पथ्यादि, अम्लकी रसायन खाते हैं, कुल्थी का दाल डेली खाते हैं, पत्थर चट्टा खाते हैं, तो उसमें जो बना हुआ ठोस रूप में पत्थर है वो लिक्विड रूप ले लेता है। और लिक्विड रूप में हो जाने के बाद में उससे लिक्विड तो बाहर निकलता ही है पित्त के थैली से। जब हम लोग टाइफाइड है, मलेरिया है, हैजा है, इसके चपेट में आते हैं और जब कोई एंटीबायोटिक कुछ खाते हैं तो वैसे कंडीशन में उसमें से कुछ पित्त का रस हमारे बॉडी में वो पित्ताशय छोड़ता है और जिससे बाहरी आक्रमण जो हुआ है, विषैले जो कीटाणु विषाणु घुसे हुए हैं उनको मारने का काम करता है। तो वैसे कंडीशन में वो उसमें से निकलता है, उसी के माध्यम से वो निकल जाता है। जब उसमें जा सकता है पित्त के थैली में तो फिर निकल क्यों नहीं सकता है जी, निकल सकता है जी जी। मेरे पैथ के अनुसार अब एलोपैथ चिकित्सक जो बोलते हैं वो शायद उनके पैथ में वही पढ़ाया गया हो, वो भी अपने जानकारी में सही बोलते हैं, सही जानकारी दिया जी जी, ऐसा है। तो इस तरह से पत्थर से बचा जा सकता है। आयरन, कैल्शियम और चीनी के संयोग से अगर बचा जाए तो पत्थर नहीं होगा। अगर हो गया है तो आयरन, कैल्शियम, चीनी के संयोग को रोकते हुए और कुल्थी के दाल, पत्थर चट्टा खाएंगे या न भाग दौड़ के जिंदगी में है तो ये अगर हमारे अपना ट्रस्ट जो है जीवक आयुर्वेद इसको बनाता है, ये औषधि खाएंगे तो भी उनका 10 mm 20 mm के पथरी किडनी से, गोल ब्लाडर से निकल सकता है। नहीं, हमारे लाइफ में हजारों 2000 रोगी को निकल चुका है, वो निरोग है जी। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दिए सर जी जी, और इस तरह से हम लोग डील करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ठीक है। एक चीज मेरा आप पूछना है सर जी जी, हर्निया जो होता है, हम आपको हर्निया के बारे में बाद में बता देंगे आपको जी जी, लेकिन बात पथरी के हो रहा था, हमने आपको पथरी के बारे में बताया। चलिए, जानकारी अच्छा लगा जी जी। और हम आप लोग चलिए, ठीक है, ठीक सर, अच्छा, ठीक है, ठीक 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 है सर।